क्षमा कर आदमी से यतन परमात्मा ऑन करते हैं। Jai Baba, everybody. Time for prayers. Let's start with our session. Beloved अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिक का अधिक प्रेम करें, और अधिक और अधिक, और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पात्र न बन जाएं। और तू हम सब की ऐसी सहायता कर कि हम अंत अंत तक प्रियतम बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहे। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू बाबा। Jai Baba, everybody. Welcome to our Thursday session. Before we proceed further, I would like to invite our one and only Lord Meher Baba. Baba, please आके हमारे सेशन में ज्वाइन अप हो जाइए. Let each word be spoken. हर एक शब्द आपकी मर्जी के मुताबिक ये पूरे सेशन में हुए, बस यही हमारी उम्मीद है. थैंक यू एंड जय बाबा. आज थोड़े कुछ अनाउंसमेंट्स करने के हैं. जैनिस अनाउंसमेंट्स करेंगी. जय बाबा वंस अगेन. सो 16 नवंबर को हमारी एक इवेंट आ रही है. 16 नवंबर संडे, दिस संडे के बाद वाला संडे. एंड ये इवेंट है क्विज इवेंट. ये क्विज कुछ किसी को भी लाइक टेस्ट करने के लिए या जीतने के लिए नहीं है. इट इज़ टू पार्टिसिपेट एंड टू नो मोर अबाउट आवर बिलीवड बाबा. एंड इसके लिए हमने इंफॉर्मेशन शेयर की है व्हाट्सएप ग्रुप्स पे. एक सिलेबस है, सिंपल सिलेबस है. जो ये साल का थीम है वो है सेंटिनरी ईयर, बिकॉज बहुत सारी बाबा की इवेंट्स हुई थी इन 1925 एंड 2025 में 100 साल हो रहे हैं. सो उसी बेसिस पे हमने ये थीम रखा है. एंड along with the message and the flyer of the event, हमने एक पीडीएफ भी शेयर किया है जो आप रीड कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं. एंड सिंपल से क्वेश्चंस होंगे जिसको आपको आंसर करने हैं. 3 राउंड्स होंगे, हर एक राउंड में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे. सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी. सो आप डरे नहीं, आप जस्ट पार्टिसिपेट करें टू इम्प्रूव योर नॉलेज और इंफॉर्मेशन अबाउट बाबा. एंड टुवर्ड्स द एंड हम लोग प्राइसेस भी अनाउंस करेंगे जिनको ज़्यादा आंसर्स करेक्ट मिले होंगे उनके लिए. ये इवेंट ऑनलाइन भी होगी एंड सेंटर पे भी होगी. सो वेर एवर यू वॉन्ट टू पार्टिसिपेट फ्रॉम यू कैन पार्टिसिपेट. Thank you very much. And एक और announcement है regarding a few initiatives that our center has taken up. So हमने एक facility start की है जो है reading room facility, जो अभी lately start हुई है ये Tuesday से. एवरी ट्यूसडे एंड थर्सडे 7:15 को शाम को प्रेयर्स के बाद से लेके 8:30 बजे तक, जो हमारे मेन हॉल के बाजू में जो न्यू हॉल है उस स्पेस में आप बैठ के बाबा की बुक्स पढ़ सकते हैं. आप मतलब शांति से बैठ के वहाँ पे बाबा के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं. सो ये होगा, इसको बोला है रीडिंग रूम फैसिलिटी, थर्सडेज एंड ट्यूसडेज को. दूसरी इनिशिएटिव है लाइब्रेरी, जो पहले भी चालू थी. एंड उसमें आप अगर किताबें घर लेके पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले जा सकते हैं. सर्टन उसके प्रोसीजर्स हैं जो हमारे सुरती जी सेंटर पे हैं, वो आपको गाइड कर सकते हैं. ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है संडेज एंड थर्सडेज को, अगेन प्रोग्राम के बाद. एंड तीसरा इनिशिएटिव ये है कि बाबा की काफ़ी बुक्स है सेंटर पे. सो बाबा की बुक्स है एंड सर्टन आर्टिफैक्ट्स है, बाबा की गिफ्ट आइटम्स हैं,
उनका भी सेल हम सेंटर पे रखेंगे। सो ये सेल ऑफ बुक्स एंड आर्टिफैक्ट्स जो है बाबा रिलेटेड, वो एवरी डे शाम को सेंटर पे होगी। सो अगर कुछ भी क्वेरीज या कुछ भी है तो आप हम किसी में से भी कनेक्ट कर सकते हैं एंड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं उसके बारे में। थैंक यू वेरी मच। जय बाबा। थैंक यू एवरीबॉडी। अब आप लोग अपने ऑडियो वीडियोस ऑन करके आ जाइए मैदान में। और एक खास दरखास्त है कि प्लीज़ ट्राई टू मेंटेन सर्टेन डेकोरम, यानी कि आपको कुछ खाना पीना होवे या उठ के कहीं चले जाना होवे तो आप वो वीडियो ऑफ करके चले जाइए, और जब भी आप आए तभी आप वापस। ये इसलिए है कि लोग एक में को पहचान सके कि भाई कौन क्या कहाँ से बोल रहा है, कैसे है। सो मिस्टर अल्पेश पटेल, आप बताइए आप कहाँ से जुड़े हैं। और आई एम फ्रॉम सूरत। अरे वाह, सुरती वानिया, वाह। तो क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस में हूँ, एक्चुअली आई मीन बिजनेस, अच्छा। श्रिम्प फार्मिंग। हाँ जी। श्रिम्प फार्मिंग, श्रिम्प कल्चर, एक्वा कल्चर। अरे वाह वाह, शाबाश। तो एक टाइम करी चावल बनाएंगे तो आपको याद करेंगे जरूर। श्योर। Okay, everybody else, please switch on your videos so that we can see you all. अच्छा, अभी आज के दिन हम लोग एक ऐसी चीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि पहले बिफोर कोविड और उसके पहले के समय में जब हम लोग यहाँ पे मिलते थे सेंटर पे, तब एक ग्रुप डिस्कशन होता था। एवरीबडी वुड कम टू द सेंटर, और गुरुवार के दिन सब लोग बैठ के अपने अपने ख्याल पेश करते थे। तो आज भी वही करेंगे। शुरुआत करने से पहले आई वुड लाइक टू गो बैक इनटू द हिस्ट्री। ये जो प्रोग्राम की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई, उसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड बताने के लिए आप लोग को जान के सरप्राइज होगा कि ये प्रोग्राम तकरीबन 20-22 साल से चल रहा है। This program has been going on since past 20 to 22 years. और उसकी शुरुआत कैसे हुई वो भी मैं आपको, ऑफ कोर्स इट इज ऑल बाबा's विश, बाबा की इच्छा के मुताबिक ही होता है। तो हुआ था ऐसे कि ये जो 20-22 साल पहले मैं हमीरपुर गया था, और हमारे साथ वो हमारे लीडर सॉर्ट ऑफ वाज डॉक्टर होशंग भरूचा। तो ऐसे ही बातों बातों में उन्होंने बताया कि उन लोग भी हमेशा गुरुवार को मिलते हैं नवसारी में। ही वाज फ्रॉम नवसारी। वो लुनसुई करके एक एरिया है, वहाँ पे वो मिलते हैं और बाबा की बातें करते हैं, और 1.5-2 घंटे जो भी कुछ है वो बाबा की बातों में ऐसे स्पेंड करते हैं। तो हम लोग ऐसे ही बैठ के ये कर रहे थे बातें सेंटर पे हमारे बॉम्बे के। और नाजू कोटवाल करके जो लेडी थी, वेरी सीनियर मेंबर, और मैंने ऐसे ही प्रस्ताव रखा कि हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने फटाक से एग्री कर दिया। उन्होंने बोला हाँ ये बहुत अच्छी बात है, चलो हम भी शुरू करते हैं। तो मैं बोला वो सब ट्रस्टी लोग को पूछना पड़ेगा, ये वो। तो बोला मैं ट्रस्टी हूँ और मैं शुरू करने की आज्ञा देती हूँ। एंड दैट इज हाउ इट स्टार्टेड। अब हम लोग उस समय
बाकी के लोगों का वीडियो का क्या हुआ? Have they not switched on from there or from here? प्लीज आपका वीडियो स्विच ऑन कीजिए। तो फिर क्या हुआ कि ये जो थर्सडे का सेशन था वो हम लोग करते थे। धीरे धीरे लोग आने लगे, पीपल स्टार्टेड गेटिंग इंटरेस्टेड। ओनली प्रॉब्लम वाज कि थर्सडे बीइंग अ वर्किंग डे, लोग काम पे से छूट के आते थे तो उनको देर होती थी आने में वगैरह वगैरह। एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल सेशन दैट वी यूज्ड टू हैव। उसमें साइरस खम्बाटा होते थे, मेनोश मेहता होते थे, और बहुत सारे जो हमारे सेंटर के एक्टिव मेंबर्स हैं उन लोग बहुत अच्छी तरह से एक्टिवली पार्ट लेते थे। ये सब होते रहता था। और फिर अचानक से ये कोविड आ गया। तो कोविड में नुकसान भी हुआ और फायदा भी हो गया। नुकसान ये हो गया कि सेंटर पे जो मिलके मीटिंग्स करते थे वो बंद हो गई, एंड देन वी स्टार्टेड गोइंग ऑनलाइन। ऑनलाइन में फायदा ये हो गया कि जैसे कि आज ये हमारे अल्पेश भाई सूरत से है, और लोग कई दूर डिस्टेंस से ज्वाइन करते हैं। समटाइम्स पीपल ज्वाइन फ्रॉम एज फार ऑफ एज कनाडा और यूएसए वगैरह वगैरह। तो इट बिकम्स अ होल बिग फैमिली काइंड ऑफ अ मीटिंग। और उसमें फिर लोगों ने सोचा कि चलो कोई एक जन अपनी अपनी जीवन की कहानी बताए कि बाबा के पास कैसे आए, just to make things more interesting. That is how things started. तो this was the background. अभी आज के जो प्रोग्राम है उसमें for some time we will be reading Baba's messages for the month of November. फिर हमारे यहाँ पे दो तीन डेंटिस्ट के लिए जा रहे हैं। दो तीन गेस्ट आए हैं और उन्होंने थोड़े थोड़े 5-10 मिनट बोलने के लिए भी कहा है, तो we will tell them to come on. And then there is a lady called Neeta Iyer, वो पहले भी आ चुकी है, and she has some very nice Baba stories to narrate. So that is how the program will follow. अब चलते हैं नवंबर महीने के बाबा के मैसेज के। The title of the message is Children of One Father. एक पिता के बच्चे। ये मेरे ख्याल से ईस्ट वेस्ट गैदरिंग में दिया गया था। The message reads, True children of one father do not greet one another with smiles and embraces, and at the same time harbor grudges and ill feelings. But they have an active concern in their hearts for the well being of one another and make sacrifices for that well being. बाबा ये कहते हैं कि अगर आप सब लोग एक पिता के बच्चे हैं तो खुले दिल से प्रेम से एक में को मिलिए, सच्चे दिल से। ऐसे ही नहीं कि ऊपर से हंस के जय बाबा और फिर वो कहते हैं ना मुंह में राम बगल में छुरी, वैसे नहीं करना चाहिए। देन बाबा गोज ऑन टू से, इफ यू मेक मी योर रियल फादर, अगर आप मुझे आपका पिता बनाना चाहते हैं, all differences and contentions between you and all personal problem in connection with your lives will become dissolved in the ocean of my love. कितना सुंदर वाक्य है ये। बाबा कहते हैं कि अगर तुम मुझे सचमुच में अपना पिता बनाते हो तो हर कोई डिफरेंसेस एंड कंटेंशंस, यानी कि तुम्हारे में जो भी कुछ अलग अलग मतभेद है
और जो कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स है इन कनेक्शन विथ योर लाइव्स, आपके जीवन के बारे में, विल बिकम डिसॉल्व्ड इन द ओशन ऑफ माय लव। मेरे प्रेम के समंदर में ये सब चीजें मिट जाएगी। इसमें इतना मुट्ठी काहे रखी? Can we get others also in the frame? We are trying to get the others on the frame, पर कोई आ नहीं रहा है। आप लोग प्लीज अपना वीडियोस ऑन कीजिए। हाँ, नागेंद्र प्रसाद, जय बाबा। आगे और पढ़ते हैं। Unless there is a brotherly feeling in your hearts, all the words that you speak or print in my name are hollow. देखिए, बाबा की एक खूबी है कि वो बराबर टू द पॉइंट मैसेज बराबर भेजते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि अनलेस देयर इज दिस ब्रदरली फीलिंग इन योर हार्ट्स, अगर आप लोग में ये भाईचारे की फीलिंग नहीं होवे अपने हृदय में, तो मेरे नाम के बारे में कितना भी बोले, कुछ भी करे, इट विल हैव नो इफेक्ट। इट इज लाइक हॉलो, वो फिर खाली खाली है। ऑल द माइल्स दैट यू ट्रेवल इन माई कॉज आर जीरो। All organizations of my work are but an appearance of activity. All buildings that contain me are empty places. And all statues that you make to embody me are of somebody else. इसके मतलब समझ में आई आप लोगों को कि बाबा is not something to be played around with. ऐसा नहीं है कि कुछ भी ऐसे ही बोल के हम लोग कि हाँ ये मेहर बाबा है और इधर है, ऐसा है वैसा है। अगर तुम्हारे हृदय में बाबा के प्रति का प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता है। बाबा इतना कहते हैं कि आपने जो हमारी मूर्ति या फोटो या जो भी कुछ लगाया है उसमें मैं नहीं होता हूं जब तक कि तुम तुम्हारे दिल से मुझे खींच के वहां नहीं लेके आते हो। He goes on to say कि it belongs to somebody else. The way of my work is the way of effacement, which is the way of strength, not of weakness. मेरा जो काम है वो आपके ईगो को मिटाने का काम है। It's the way of strength, उसमें मजबूती होती है, not of weakness. And through it you become mature in my love. I have come to remind all people that they should live on earth as the children of the one Father until my grace awakens them to the realization that they are all one without a second, and that all divisions and conflict and hatred are but a shadow play of their own ignorance. अगर कोई बैठ के ज्यादा सोचे तो बाबा के हर एक शब्द में, each and every word of his has so much of deeper meaning in it all. And if सारी दुनिया अगर इस तरीके से चले तो ये दुनिया में जो सब झंझटें चल रही है वो कभी नहीं होती। But then that's not the way we humans are. बाबा और कहते हैं the rain falls on both rocks and soil. बारिश हर एक पे, हर चीज जगह पे गिरती है, पत्थर पे भी गिरती है और जमीन में भी गिरती है।
but the water flows away down the rock while the earth soaks it up. जो पत्थर है उस पे से पानी निसर जाता है, लेकिन जो अर्थ है, जमीन है, वो पानी खींचती है. The rock does not derive any benefit from the rain. पत्थर को बारिश से कोई फायदा नहीं होता है, while the soil does, और जमीन को फायदा होता है. Although the rain falls equally on both, only the soil takes advantage of it. कितना सुंदर वर्णन किया है बाबा ने कि बारिश तो सब बाजू गिरती है, पत्थर पे भी गिरती है, जमीन पे भी गिरती है, लेकिन जो पत्थर है उसके ऊपर से वो पानी फिसल जाता है, और जो जमीन है वो मेरे पानी को खींच लेता है. My mercy and grace are equally on all. बाबा के दरबार में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है. There is no discrimination. My mercy and grace are equally on all. मेरी दया और मेरी कृपा सब पे इक्वल प्रमाण में होती है. But only those on the plain deserve it, while those who go about as if they are on the top of a high mountain do not benefit by it. लेकिन जो जमीन पे बने रहते हैं उनको फायदा होता है, और जो पहाड़ियों के पत्थरों में जाते हैं उनको कुछ फायदा नहीं होता है. दिस रिमाइंड्स मी कि जब मैं एक छोटा बच्चा था तो मेरे पिताजी हमेशा बैठ के बाबा के नाम का रटन करते थे, और फिर वो सब समाप्त होने के बाद ही हैड दिस हैबिट कि अपने वो खमीज को खोल के अपने हृदय की तरफ वो फूंक मारते थे. ही वुड ब्लो टुवर्ड्स हिज हार्ट. तो एक दिन मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों करते हैं. तब उन्होंने समझाया कि हमारा जो दिल है वो पत्थर जैसा होता है, और बाबा का नाम रटन करने करते 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 धीरे धीरे वो सॉफ्ट, वो इतना सॉफ्ट करने का कि एक मोम की तरह, जैसे मोमबत्ती का कैसे वैक्स का जैसे कि एकदम सॉफ्ट होता है, उसको दबाओ तो वो दब जाता है. तो दैट इज व्हाट बाबा रिक्वायर्स फ्रॉम अस. फिर बाबा और कहने जाते हैं, सेंट्स आर गॉड्स एसेट्स. जो संत पुरुष महात्माएं हैं वो ईश्वर की एसेट्स है, एंड द सिनर्स आर हिज लायबिलिटीज. और जो पापी लोग हैं मेरे जैसे, वो दे आर हिज लायबिलिटीज. गॉड, द इन्फिनिट सोर्स ऑफ विजडम एंड जस्टिस, goes on eternally turning his liabilities into assets. ईश्वर जो है हर पल, every moment, he is trying to raise the mawalis and turn them towards spirituality. फिर एक और बाबा का मैसेज है, when you leave all to me, जब तुम सब कुछ मेरे पे छोड़ देते हो, I dare not neglect you. मेरी मजाल नहीं कि मैं तुम्हें निग्लेक्ट करूं. And you get relief from your predicament. I am the ocean of love and compassion. बाबा कहते हैं
कि when you leave your all to me, जब तुम सब कुछ मेरे चरणों में समर्पित कर देते हो, I dare not neglect you. His favorite words were, I dare not, care not. And then you get relief from your predicament. तुम्हारे जो भी दुविधा है उसमें से तुम्हें राहत मिलती है. I am the ocean of love and compassion. मैं प्रेम और दया का समंदर हूं. लेकिन हमारा क्या होता है कि हम पूरी तरह से वो समर्पित नहीं करते. We do not hand over all of it to him. थोड़ा हम हमारे पास खींच के रखते हैं, थोड़ा उनके पास, और फिर कहते हैं बाबा हमको मदद कीजिए, मदद कीजिए. ये नहीं चलती. अगर उनकी मदद चाहिए तो पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाइए, पूरी तरह से उनको सौंप दे, एंड देन लेट हिम टेक ओवर. तो ये जो सब थे वो बाबा के मैसेजेस थे. अभी हम डेट वाइज 1st of November this month in 1951, Baba dictated the prayer of repentance in Khuldabad, India. And on the 1st of November again in the year 1962, East-West gathering begins. November 2nd, daylight saving time, North America 2 a.m. November 4, 1962, East-West gathering ends. 1 November से 4 November, East-West gathering. Daulatmai J. Irani died on 5th of November. 6th of November 1931, Meher Baba's first visit to America. 1968, Baba signs his name for the last time. November 8, in Meher Baba's presence, the prayer of repentance was read aloud for the first time in English at Meherabad in the year 1952. 1925, lighting of the first Dhuni in Meherabad. 12th of November को क्या होता है, किसी को मालूम है? Can anybody tell us what happens on the 12th of November? Hello? कोई जागता है कि सब लोग सोए हैं? Can somebody reply? What happens on the 12th of November? Or on the 12th of every month? क्या होता है? Nagendra Prasad, very good. Yeah, Dhuni. Dhuni, Dhuni, sir, Dhuni day. Dhuni. Every month धुनी होती है, every month. Dhuni, sir, Dhuni day. हाँ, अभी सब लोग नींद से जागे. Nobody is sleeping. They are awake. तो फिर I चुप. was confused. 12th November or every 12th November? Every 12th November, I knew Dhuni was there. अच्छा. November specific. Okay, sorry. And the first Dhuni was November the 10th, Yes. 1925. 1925, yes. Yes. Jai Baba. Jai Baba, parent. 15th of November 1952, Fiery Free Life begins. Sorry, I missed out on 14th of November 1952, Meher Baba issued the charter for reorienting Sufism. ये जो Sufism reorientated का charter है, वो 14th of November 1952 को हुआ था. 26th of November 1949, the begging Langoti phase of the New Life training begins. 26 November 1949,
भिक्षा मांगने का, लंगोटी फेस, न्यू लाइफ में जो बाबा ने ट्रेनिंग शुरू की थी वो उसकी शुरुआत हुई थी। 27 नवंबर 1948 मेहर बाबा सेंटर is established in England. 27th of November 1948 Meher Baba Center is established in England. 30th November 1933, the Nasik colony is shifted to Mehrabad. So these are the details of for the month of November. अब किसी को कुछ सवाल पूछने हैं तो प्लीज कम फोर्थ. Anybody has any questions? हमारे ऑडियंस में सब लोग इतने ज्ञानी है कि दे नो एवरीथिंग. किसी को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है. May I ask, Sam Uncle? हाँ जी प्लीज. Sam Uncle, you mentioned about your father, you know, that gesture of Fuk Marwu. So, and then you talked about it. I mean, I couldn't connect the Fuk part of it. You see, he would keep repeating Baba's names, and at the end of it, whatever he must have collected, he would put it towards his heart through the form of the fuk or the blowing over it. That's what it was. Okay? Thank you. Jai Baba. Jai Meher Baba. Anybody else wants to ask anything? Okay. चलिए अभी we have got दो विजिटर्स एट आवर सेंटर. वो नए आए हैं तो मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ जस्ट टू कम एंड टॉक ब्रीफली अबाउट हाउ दे केम टू बाबा एक्सेट्रा. जय बाबा. आइए. पाँच मिनट. आपका नाम बताइए, आप कहाँ से हैं, बाबा के पास कैसे आए. मेरा नाम राजेंद्र हेले. मैं राजेंद्र हेले. मैं यहाँ पे अभी जैसे बाबा के पास तो मैं बचपन से हूँ जुड़ा हूँ. और क्योंकि हम जब बचपन में मैं दरियापुर में रहता था तो वहाँ पे हमारे घर के सामने एक खेड़कर फैमिली थी. वहाँ पे उनके पीरियडिकली वहाँ पे बाबा का सत्संग होता था. तो मेरे पिताजी भी फॉलोअर थे. तो हमारे कान पे जैसे बचपन में तो उनका सत्संग आता ही था हमारे कान पे. फिर वहाँ से हम दरियापुर से शिफ्ट हुए अमरावती. और अमरावती में तो वहाँ पे भी जैसे अमरावती में भी सेंटर था. तो हम तो पिताजी के थ्रू ही हम बाबा के बचपन से ही बाबा के फॉलोअर्स रहे. और उसके बाद जब शादी हुई है तो मेरी मिसेज भी फर्स्ट टाइम जहाँ शादी होने के बाद फर्स्ट टाइम अमर तिथि प्रोग्राम में आई. तब से वो वहाँ पे एकदम बाबा की फॉलोअर्स बनी हुई है. तो उसके बाद तब से हमको अच्छा मौका मिला कि हमारी फैमिली बाबा के साथ जुड़ी हुई है, फॉलोअर्स है. तो मैं अभी 5-6 साल से मुंबई में हूँ. और मैं एक यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट में सर्वेंट हूँ. तो अभी लास्ट जून में मैं रिटायरमेंट हो गया मेरा. तो अभी फिलहाल रहना बदलापुर में. और वैसे पीरियडिकली उधर भी जाते हैं नागपुर अमरावती उस साइड. तो उसके बाद तब से हम आना जाना रहते ही है मेहराबाद में भी. और वहाँ पे भी अभी शिफ्ट होने का विचार है. तो आगे भी रहेंगे.
एक बाबा के साथ फॉलोअर्स बन के, तो बाबा के साथ जुड़े फॉलोअर्स एज ए फॉलोअर्स मुझे बहुत अच्छा मिला है और मेरे जीवन में परिवर्तन भी हुआ है। थैंक यू वेरी मच। इतना जल्दी भागने नहीं देंगे हम आपको, रिलैक्स रिलैक्स। आपने लास्ट में बोला कि जीवन में परिवर्तन, तो क्या, कौन सा, कैसे परिवर्तन आया वो बताइए। जैसे कि बाबा के साथ अटैच हुए तो जैसे सत्संग में जाते हैं, उनके जो प्रिंसिपल्स है कुछ एक आज्ञा भी है, उसको उसको अगर अपन फॉलो करते हैं तो निश्चित में रूप में जीवन में परिवर्तन तो आता ही है। जैसे कुछ बाबा की आज्ञा है ना, कि अभी मुझे, हाँ, तो उससे तो वो सत्संग में रहते रहते अपने जीवन में परिवर्तन सब में ही आता है। और अभी आपने भी कहा है कि बाबा के साथ, और बाबा ने भी कहा है कि बाबा का दामन पकड़े हुए रहने दीजिए, तो आपके जीवन में परिवर्तन होगा ही होगा। ये आपने बहुत अच्छी बात कही, बाबा की दामन पकड़ के रहना। ये दामन बहुत स्लिपरी है, कई लोगों के हाथों से दामन छूट जाती है, फिसल जाती है, तो उसको दोनों हाथ से पकड़ के रखना, यही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच सर। नंबर 2। माझं नाव रमेश खुजे आहे. मी बाबांच्या एवढ्या जवळ तर नाही आहे, पण एक लहानपणी आम्ही जेव्हा गावी राहायचो वर्धेला, त्यावेळेस आमचे काका रामभाऊजी खुजे हे ज्यावेळेस आम्ही त्यांच्याकडे राहायचो शिकायसाठी, त्यावेळेस आमच्या घरामध्ये सगळे बाबांचे फोटो बरेच असायचे. तर त्यावेळेसपासून मी बाबाच्या याच्यामध्ये सानिध्यामध्ये आलेलो आहे. आणि त्यावेळेस म्हणजे आम्हाला एक मेहराबादला म्हणून आम्ही कार्यक्रमाला गेलो होतो त्यांच्या. त्यावेळेस त्यांच्या समाधीचं दर्शन प्रत्यक्ष ज्यावेळेस घेतलं, त्यावेळेस त्या समाधीच्या याच्यामध्ये जेव्हा आपण जातो, त्यावेळेस खरोखर म्हणजे एक असं वेगळीच असं एक पॉझिटिव्हिटी आणि आपलं त्यात तिथलं जे वातावरण आहे ते असं शांत म्हणजे असं जाणवतं त्या ठिकाणी बाबांचं अस्तित्व. तर तो ऐसा है कि अस्तित्व जो क्रिएट होता है उधर में समाधि की इधर, तो एक दो तीन बार चांस मेरे को उधर से आया है वैसा बाबा का प्रत्यक्ष दर्शन लेने में. तो एक बार ऐसा है, हमारा भाई, छोटा भाई जो है हमारा, मेरे से छोटा, वो भी कंटिन्यूली बाबा के चरण में है. उनका बहुत इधर में चलता है कार्यक्रम में, बहुत वो सत्संग में जाता है, वो जो जो जिधर बाबा गए हैं उधर में भी जाते हैं. एक बार तो हमने बने इधर अपना किधर महाबलेश्वर में एक गुफा है. जब हमने घूमने गए महाबलेश्वर में, तो बाबा का गुफा में हम गए थे. उधर में छोटा सा मंदिर है ऐसा एक जगह पे, आपको शायद मालूम होगा. तो उधर में हम ऐसा है, मंदिर फोटो लगाया है बाबा का एक उधर मंदिर में वो, और उधर से पूरा ऐसा पैक करके ले आए वो ऐसा. यानी जाने में उधर दिक्कत है बहुत, कोई भी आदमी नहीं जा सकता है उधर में. तो वो उधर ऐसा फिनिशिंग लगाया है, कंपाउंड लगाया है. उधर हम अंदर गए हैं, ऐसा झुक के जाना पड़ता है ऐसा मंदिर में. तो उधर में साफ सफाई किया, उधर में ये किया, फूल चढ़ाया उधर में. तो ऐसा ऐसा प्लेस है वो मेरे भाई के, इससे हमको भी दर्शन मिलता है बाबा का. तो कल्याण में भी है, सेंटर है आपके, उधर में मैं गया था एक दो बार, ऐसा सत्संग में सुना है उधर में. तो ऐसा हम
एकदम क्लोज नहीं जाते हैं, लेकिन वो कभी कभी बाबा खींच के लाते हैं क्या मालूम नहीं। वो भी अभी मैं ऑफिस से आया कि मेरे भाई ने बताया ना इधर जाने का है करके, तो ऐसा वो ये आता है, वैसा समय आता है वैसा हो। तो बहुत अच्छा है, प्रेरणा मिलती है बाबा से। जय बाबा, जय बाबा। हिंदी में एक कहावत है कि हजारों पंडित हजारों सियाने, खुदा की बातें खुदा ही जाने। जब भी उनकी मर्जी होती है खींच के ले जाते हैं। आइए सर। अवतार मेहर बाबा की जय। सभी उपस्थित मीटिंग में जो जो लॉगिन है उनको सबको मेरा प्यार भरा जय बाबा। मैं सुरेश खुजे, नागपुर। काफ़ी दिन से बाबा के टच में है। हम नहीं है, बाबा टच में रखते हैं, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है। अ, बाबा के इसमें हम लोग कैसे आए ये बोलने से अच्छा है कि इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लो अभी मोदी साहब ने कुछ प्रोग्राम रखा है और वो प्रोग्राम का इनविटेशन जब तक अपने को नहीं आता तब तक अपन वो प्रोग्राम अटेंड नहीं कर सकते। या वो तो बहुत बड़ा लेवल का हो गया, यहाँ भी बम्बई में या तो हमारे गांव लेवल में भी कोई एक मालदार अच्छा आदमी है और वो कुछ प्रोग्राम रखता है तो उसका जब तक इनविटेशन नहीं आता है तब तक अपन नहीं जा सकते। लेकिन एक छोटा आदमी एक बड़ा आदमी है उसके लिए इनविटेशन दे सकता है और वो सोचता है कि वो प्रोग्राम में जाना है या नहीं जाना। तो इसलिए ये है कि हम लोग की औकात ही नहीं है उनको उनके पास जाने की। उनके पास जरूर हमारे बारे में या अपन लोगों के बारे में कुछ रखा होगा पिछले जन्म में, इसलिए उन्होंने अपना नाम वो लिस्ट में डाला है और अपने को ये अवसर दिया है। हम लोग सही में इतने भाग्यवान समझते हैं कि अवतार मेहर बाबा के सत्संग में या उनके प्रोग्राम्स में या जो भी कार्यक्रम होता है उसमें जाने का अवसर मिलता है और हमारे भाग्य में वो रहेगा। अभी हम लोग नागपुर में सैटरडे संडे 2 दिन प्रोग्राम चलता है। वहाँ पे नागपुर में तीन सेंटर है। एक धर्मपेट में है, दूसरा एक हुड़केश्वर करके है वहाँ, और तीसरा एक वाड़ी करके है, वाड़ी जो मिनी मेहराबाद बोल सकते हैं, एक टेकड़ी पे हिलरी पे है छोटा सा। तो वहाँ पे भी हमारे हरदम प्रोग्राम चलते हैं और थोड़े से सोशल प्रोग्राम भी चलते हैं, जैसा कि हम लोग मेडिकल इक्विपमेंट देते हैं वहाँ पे फ्री ऑफ देते हैं सेंटर की ओर से, हुड़केश्वर सेंटर की ओर से। तो ऐसे छोटे मोटे प्रोग्राम चलते हैं। वहाँ बाजू में ही एक हमारा नेटिव प्लेस है वर्धा, वहाँ पे भी 2 सेंटर्स है। जो सावंगी का एक मेहराश्रय करके है, वहाँ पे जो सावंगी करके एक मेडिकल हॉस्पिटल है वहाँ पे, तो उनके मरीज लोग और उनके ना रिलेटिव्स जो है उनके साथ में जो रहते हैं उनको 20 रुपए में भरपेट खाना देते हैं। ये एक बड़ा बहुत अच्छा कार्यक्रम चलता है वहाँ पे, ये सालों साल चल रहा है। दूसरा, बाबा के बारे में क्या बोलेंगे, जितना अभी वो बोलने वाले वही है, सब कुछ उनका ही है। और बाबा ने हमें बहुत कुछ दिया है सही में। इतना दिया है कि, और जो कुछ भी दिया है वो उनका ही है और उनके लिए है। हमारा हरदम प्रयास रहता है कि हर प्रोग्राम में हम अटेंड करें और जो भी हमारे से होता है वो हम सपोर्ट करते हैं। अभी रिसेंटली हम ये 22 नवंबर को नवरंगा कुछ 60 लोग हैं उधर से विदर्भा से, उनको लेके जा रहे हैं नवरंगा विश्व मेला के लिए। तो उसका तैयारी चल रहा है। हरदम ऐसा कुछ ना कुछ पिकनिक टूर चलता है। लास्ट महीने में हम केरला टूर निकाले थे। केरला में हमारे साथ 32 लोग थे
वहाँ पे बाबा जहाँ जहाँ गए थे वहाँ पे हम जाने का कोशिश किया है। जैसा कोचीन में एक एमजी रोड है उधर, पर्टिकुलर प्लेस का पता नहीं चला हम लोगों को, लेकिन हम लोग जाने का ट्राई किया है वहाँ पे। दूसरा एक कन्याकुमारी, मदुराई, त्रिवेंद्रम, जहाँ टेम्पल्स में बाबा जहाँ गए थे ऐसा इन्फॉर्मेशन था, तो वहाँ पे हम जाके कुछ लोग हमारे में टेम्पल में गए, लेकिन कुछ लोग हम बाहर में प्रोसेसिंग किए और बाबा का फ्लैग लेके वहाँ पे बहुत अच्छा प्रोसेशन हुआ हमारा, और बाबा का जय जयकार हुआ, लोगों के कान तक बाबा को पहुँचाया। अभी बाबा ने बोला, ये संदेश ही दिया है कि मेरा नाम खाली उनके कान तक पहुँचाओ, बाकी वो मेरा काम है। तो हमारे से जो पॉसिबल था हमने किया है। कन्याकुमारी में जब हम इसमें सफ़र किए नौका में, तो उनमें कई लोगों ने हमसे पूछा है कि बाबा कौन है, और उनके बारे में हमारे पास लिफलेट्स फोटो वगैरह थे और हमने दिए, और जितना होता है उतना इन्फॉर्मेशन हमने दिया है। इतना बोल के मैं मेरा दो शब्द समझता हूँ। अवतार मेहर बाबा की जाए, अवतार मेहर बाबा की जाए। थैंक यू सर। ये जो 3 जने हमारे सेंटर से अभी आपके सामने जुड़े, उनमें एक ही चीज वेरी प्रोमिनेंट खूबी जो देखने को मिलती है, वो ये है उनकी सिंप्लिसिटी यानी सादगी और सिंसियरिटी। बाबा के प्रेम के प्रति की जो भावना है, उसकी सिंसियरिटी। काफी समय हो चुका है। नाउ आई वुड लाइक टू call upon Neeta Iyer to please come and join us. वो बेचारी कब से रुकी होगी। Sorry about that, Neeta. Not at all, uncle. Jai Bhair Baba. Neeta Iyer is a media consultant from Ghaziabad in Delhi, और एक टाइम पहले भी आ चुकी थी, लेकिन उस समय का जो उनका प्रोग्राम था वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। तो ये बाबा की खूबी देखिए कि आज उसको वापस बुला के ये प्रोग्राम रिकॉर्ड होगा। सो गो अहेड रीता। जय मेहर बाबा। तो मैं बस अपना जर्नी शेयर करना चाहूँगी कि मैं बाबा के फोल्ड में कैसे आई। एक्चुअली जैसे कि अभी आई थिंक किसी ने मेंशन किया था कि बाबा खुद ही बुला लेते हैं, तो मेरे साथ भी वही हुआ था। तो मैं एक्चुअली कृष्णा मैं भगवान कृष्ण भगवान को बहुत मानती हूँ। सो बेसिकली क्या हुआ था कि 2020 दिसंबर में मैं बैंगलोर गई थी एक वर्कशॉप के लिए, काम के सिलसिले में गई थी, और वहाँ पे मुझे मेरी एक फ्रेंड की फ्रेंड मिली, और उसने मुझे सबसे पहली बार बताया मेहर बाबा के बारे में। और उसने जब बताया कि वो 42 साल कुछ बोले नहीं, तो मुझे वो सबसे इंटरेस्टिंग बात लगी थी। तो मैंने गूगल पे मेहर बाबा को ढूंढा, और मैंने सबसे पहली बार फिर देखा कि मेहर बाबा कौन थे, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ा, बट फिर बात वहीं ख़त्म हो गई। फिर 2021 में मैं नासिक गई थी, क्योंकि मेरी मेरी जो अभी फ्रेंड की फ्रेंड अभी मेरी फ्रेंड बन गई थी, तो मैं उससे मिलने गई। वो नासिक में रहती है, और Sorry उसने मुझे to बताया कि interrupt, किसी Neeta. Could you please switch on your video? अंकल माय वीडियो इज ऑलरेडी स्विच्ड ऑन। Okay, thank you. यू कांट सी मी। Okay, We can carry on. see her. I can see her. Okay, carry on, carry on, Neeta. Yeah, go ahead. कैन एवरीबॉडी सी मी? Yeah, now we Yeah. can. या ओके। Can you सो speak देन in- 2021 में आई वेंट टू नासिक। मेरी जो फ्रेंड जो मेरी अब फ्रेंड बन गई थी, वो वहीं रहती है। तो उसने मुझे बताया कि यहाँ पे किसी बाबा लवन ने जो ओरिजिनल समाधि है मेहराबाद में, उसकी रेप्लिका बनाई है, बिल्कुल ओरिजिनल समाधि जैसा ही है। तो वो मुझे रेप्लिका समाधि में ले गई, और वो असली समाधि भी नहीं है। लेकिन जब मैं अंदर जाके वहाँ बैठी, तो आई वॉज वेरी मूव्ड, एंड आई हैड टीयर्स इन माई आईज। So, so then, I didn't know कि why am I feeling like this. बट देन फिर वही बात वहीं पे ख़त्म भी हो गई। मतलब मुझे लगा बहुत अच्छा है, जो भी है बहुत अच्छे हैं मेहर बाबा, बट आई हैड नो इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम, एंड वही बात ख़त्म हो गई।
फिर 2021 दिसंबर में मैं कनाडा गई, मेरा भाई वहाँ रहता है। तो मुझे याद है 2022 जनवरी की बात है कि मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड थी, जिसमें जैसे कि बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जिसमें आपके फ्रेंड्स आपको ऐड कर लेते हैं और आप उस ग्रुप में रहना नहीं चाहते, बट आप रहते हैं क्योंकि आप नहीं चाहते आपके फ्रेंड को बुरा लगे। तो ऐसे ही एक व्हाट्सएप ग्रुप था, और उस व्हाट्सएप ग्रुप में दो लोगों की आर्ग्यूमेंट्स शुरू हो गए, जिसमें एक तो मेरी फ्रेंड थी और एक और कोई और था। तो मैंने, और मेरा जो नेचर है, मैं किसी की ऐसी लड़ाई में नहीं घुसती क्योंकि मुझे दोनों पक्ष पता ही नहीं है, तो इसीलिए मैं थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ अनलेस आई नो बोथ द साइड्स। तो पता नहीं उस दिन मुझे क्या हुआ कि जो बहुत नाराज थी, मैंने देखा उनका नंबर मैं कनाडा में थी, उनका नंबर यूएस का टाइम जोन था, तो मुझे लगा आसपास ही है ये लेडी जो भी है। मुझे पता नहीं क्या, मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा आप ठीक हो, आई यू ओके? एंड देन शी इमीडिएटली कॉल्ड मी, एंड व्हेन शी कॉल्ड मी शी स्टार्टेड टॉकिंग इल अबाउट माय फ्रेंड, कि मेरी फ्रेंड ने ये कर दिया जो भी उनके साथ। तो मैंने बोला देखिए मुझे दोनों साइड्स नहीं पता, बट आई यू ओके नाउ? शी सेड आई एम ओके नाउ बिकॉज आई हैव मेहर बाबा। तो मुझे लगा कि मेहर बाबा ने फिर से एंट्री मारी है लाइफ में, हो क्या रहा है? और फिर मैंने बोला अच्छा, अ, तो मतलब आप क्या करते? कहती मेहर बाबा हैज टेकन केयर ऑफ ऑल माई वरीज, आई डोंट नीड हर एज अ फ्रेंड एंड वट एवर। एंड देन शी स्टार्टेड सिंगिंग सॉन्ग्स ओवर द फोन विच शी हैड composed for बाबा. I was like, what are the odds that I'm sitting here in Canada and I'm talking to a stranger who is telling me that Meher Baba is ultimate, Meher Baba is the savior, and she has composed songs for Meher Baba. So so then she said that you should also start praying to Meher Baba. I said, okay, how do I start? Because by now I was like, there is some truth to all of this. What is, I mean, these are just too many coincidences. सो देन शी सेंट मी द प्रेयर जो हम आरती में ऑफर करते हैं, वो मुझे उन्होंने पूरी प्रेयर दी। उन्होंने मुझे बोला कि सुबह शाम तुम रीड करो। मैंने कहा ठीक है, वैसे भी आई प्रे, तो मैं ये भी प्रेयर ऐड कर लूंगी। एंड देन शी कनेक्टेड मी टू परवेज वरोड वाला, जो कि एक बाबा लवर है, बहुत ही सिंसियर है और काफ़ी सालों से बाबा को मानते हैं। वो बॉम्बे में रहते हैं, उन्होंने मुझसे उनसे कनेक्ट करा दिया। तो परवेज के मेरे पास मैसेजेस आने लगे, बाबा के मैसेजेस, और मैं वो कर ही रही थी। वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेजते थे, वो मैं पढ़ती थी और साथ में मैं ये प्रेयर करती थी। उसके बाद फिर जब मैं इंडिया आई वापस सितंबर में 2022, तो मुझे परवेज ने इनकरेज किया कि तुम मेहराबाद ज़रूर जाओ। तो फिर मैंने अपनी टिकट्स बुक कर ली कि मैं अब मैं असली समाधि देखूंगी। तो 2022 में 5 सितंबर को मुझे जाना था, और मेरी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी एट अबाउट 6 o'clock। तो मुझे लगा अभी कैसे, अभी सोने का मतलब बनता नहीं, बिकॉज 4 बजे तक आई हैव टू रीच एयरपोर्ट। तो मैं सोचा मैं रेडी हो जाती हूँ, मैं तैयार होकर बैठ जाती हूँ, कुछ बुक बुक पढ़ लूंगी, देन आई विल लीव फॉर द एयरपोर्ट एट अबाउट 2:30। मैं गई हूँ नहाने धोने, और मैं बाथरूम में गिर गई। और मेरे घर में कोई था नहीं, बिकॉज मेरे पेरेंट्स कनाडा में थे। और मेरे नेबर्स को मैंने फ़ोन, बड़ी मुश्किल से मैं निकली बाथरूम में। मुझे लगा कुछ बहुत मेजर हुआ है, बिकॉज मैंने जब अपना पैर सीधा किया, जब मैं खड़ी हुई मैंने पैर सीधा किया, तो मुझे बड़े क्रैकलिंग से साउंड्स आए, तो मुझे लगा कि कुछ आई ब्रोकन सम मेजर बोन। तो बड़ी मुश्किल से फिर मैं कूदते कादते अपने रूम तक आई। फिर आई आई मैं, मेरा फ़ोन भी चार्जिंग पे एक डिस्टेंस में था, तो इट वॉज वेरी वेरी पेनफुल। फिर मैंने अपने नेबर्स को फ़ोन किया, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, बिकॉज सब सो रहे होंगे। फिर मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूँ। उसके बाद मैंने मेरी फ्रेंड बगल में रहती है, बट वो गई हुई थी माउंटेन्स में, वो घर पे नहीं थी, तो मैंने उसके भाई को फ़ोन किया। उसका भाई था, और उसका भाई मुझे बताता कि रात को जागता है देर तक। तब तक आई थिंक 12:45 तक हो चुका था टाइम। तो उसने बोला कि मैं आता हूँ दीदी। तो मेरा फोकस था कि अब मैं गाजियाबाद में रहती हूँ, तो दिल्ली एनसीआर जो भी इतना सेफ नहीं है कि मैं अपना घर, मतलब my house should not be broken into. That was my main concern, because I can't leave my house open like that. So then I thought that probably I will open the door, and the grill they can break into that grill, but at least the door I will open, so that both the door and the grill doesn't get broken into. तो तब मैंने, फिर मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, बट फिर मैंने बाबा को बोला कि बिकॉज इट वॉज सो पेनफुल, मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी, मैं बैठ नहीं पा रही थी, मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। आई barely managed to wear a gown, but I was in a very bad shape. And then आई जस्ट टोल्ड बाबा कि या तो मार दो या तो फिर हिम्मत दो, बिकॉज मुझे यहाँ सिचुएशन से निकलना है, मैं बहुत बुरी तरह से फंस गई हूँ। और इनफैक्ट सिर्फ 6 घंटे बाद मेरी फ्लाइट थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं तो मेहराबाद जा रही थी, क्या हो गया मेरे साथ। तो एनीवेज मुझे पता नहीं कहाँ से हिम्मत आई, मैं गिर गई। और फिर बहुत छोटा सा डिस्टेंस, एक कमरे से दूसरे कमरे का डिस्टेंस, मैंने ऑलमोस्ट 45 मिनट्स में
किसी तरह क्रॉल करके तय किया। मैंने कैसे क्रॉल किया मुझे भी नहीं पता। मेरे फादर डॉक्टर हैं, जो जिन्होंने मुझे ट्रीट किया वो डॉक्टर्स हैं, देवर ऑल लाइक तुमने कैसे किया, इट्स नॉट पॉसिबल। मैं बताऊंगी क्योंकि मेरी कौन सी हड्डी टूटी थी। उसके बाद किसी तरह से जब मेरा जो मेरी फ्रेंड का ब्रदर जब वो ऊपर आ रहा था, तो उसे गार्ड मिला, तो वो गार्ड के साथ व्हीलचेयर लेकर आ गया, और उसे नीचे कपल भी मिला। और वो उस कपल को, हस्बैंड वाइफ को, उसने बोला कि आप प्लीज चलिए, माय सिस्टर हैज फॉलन। सो वो ऊपर जब आया तो ही वाज लाइक मैं तोड़ रहा हूँ। मैंने कहा तू नहीं तोड़ेगा। तो चीखते चिल्लाते किसी तरह मैं कैसे गई और मैंने अंदर का दरवाजा कैसे खोला मुझे भी नहीं पता। उन्होंने ग्रिल पे एक हल्का सा कट मारा, अपना हाथ अंदर डाला, दरवाजा खोला और अंदर आ गए और मुझे उस पर बिठाया। एंड मैं इतनी अलर्ट थी और मेरे स्पिरिट्स इतने अच्छे थे कि उसके बाद व्हील चेयर पे बैठती मैंने बोला मुझे वहां पे केला है, वहां पे पानी है, मेरा वो सामान, बिल्कुल सामान निकालो, मेरा चार्जर निकालो। वॉज वेरी अलर्ट ना। ये जो कपल आया था मेरी हेल्प के लिए, ये लोग एक्चुअली बहुत वेल नेटवर्क है इस पूरे अपार्टमेंट में, तो ये सबको जानते थे और मैं किसी को नहीं जानती थी। तो बाबा ने बिल्कुल सही लोगों को भेजा मेरी हेल्प के लिए। बिकॉज इमीडिएटली जो 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 वाइफ थी उनकी, हस्बैंड वाइफ थे, जो वाइफ थी, शी द हस्बैंड इनफैक्ट सजेस्टेड कि मेरे, मैं फोर्थ फ्लोर पे रहती हूँ, तो सेकंड फ्लोर पे वो रहते, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स रहते हैं, जिनका अपना ऑर्थोपेडिक का हॉस्पिटल है, हड्डियों के डॉक्टर्स है हस्बैंड वाइफ। तो मुझे उन्होंने उन्होंने फटाफट मेरे नेबर्स को फ़ोन किया, उन्होंने मंगवाया स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, एंड विद इन 15 मिनट्स आई वाज इन द हॉस्पिटल। और फिर मुझे पता चला कि मैंने नेक ऑफ फीमर बोन तोड़ा है। जो मतलब तोड़ा मतलब टूटा, नेक ऑफ फीमर बोन, जो कि बहुत ही सॉलिड हड्डी होती है, ऐसे टूटती नहीं है, एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल फ्रैक्चर्स। लंग, एक तो वो रिब का फ्रैक्चर, और एक नेक ऑफ फीमर बोन का फ्रैक्चर सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है। और जब मैं मेरी सर्जरी वगैरह हुई तो मेरे नेबर्स ने ही मेरे पेरेंट्स को फ़ोन करके बुलाया, बिकॉज मुझे लगा था मैं नहीं बुलाऊंगी किसी को, वो डर जाएंगे। तो एनीवेज वो दौड़ते भागते आए, पर जब तक वो आए मेरी सर्जरी हो चुकी थी। एंड एक्चुअली सबने मुझे यही बोला कि इतना पेन होता है, तुम कोलैप्स कैसे नहीं हुई, क्योंकि एक्सीडेंट के करीब 1.5 घंटे बाद तक उस स्थिति में रहना, सिर्फ उस स्थिति में रहना नहीं, बाथरूम से बाहर जाना, अलर्ट रहना कि मैं कैसे हेल्प के लिए कॉल आउट करूं, फिर क्रॉल करना, और दरवाजा खोलना, मुझे खुद नहीं पता हाउ आई मैनेज ऑल ऑफ इट। इट इज़ बियॉन्ड लॉजिक ऑनेस्टली। और फिर जब मेरी सर्जरी हुई तो डॉक्टर्स को बहुत ये था कि पता नहीं ये चल पाएगी या नहीं। मैं तो बहुत बिंदास अभी डांस भी करती हूँ, जो मैंने भी किया मेहरस्थाना में। सो आई डोंट नो हाउ एम आई द वे आई एम, इट्स जस्ट बाबाज ग्रेस। एंड देन उसके बाद फिर ऑफ कोर्स जैसे ही मैं ठीक होके हॉस्पिटल से 3 महीने बाद आई हूँ, उसके 1 महीने बाद माय फादर फेल, माय फादर ब्रोक एग्जैक्टली द सेम बोन, नेक ऑफ फीमर बोन, एंड आई हैड नो एक्सप्लेनेशन कि क्या हो रहा है मेरी फैमिली के साथ। um, और फिर पापा की हालत तो खैर बहुत ख़राब हो गई, क्योंकि पापा को डॉक्टर्स ने बोला कि उनका इम्प्लांट लगेगा, बट क्योंकि वो मेरे पापा को ऑलरेडी कैंसर हुआ था 2010 में, तो उनका एक कोलोस्टमी बैग लगा हुआ है, तो हिज बॉडी कुड नॉट टेक अनदर सर्जरी। तो दैट लेड टू इन्फेक्शन, मल्टी ऑर्गन फेलियर। तो वो बहुत बार आईसीयू से अंदर बाहर उनका होता रहा। ये सब हुआ बिटवीन नवंबर, दिसंबर, जैन ऑफ 2023। तो मतलब मैं बस रिकवर हुई थी, मैंने सीधा चलना शुरू भी नहीं किया तो मेरे पापा गिर गए। तो वो भी घर पे ऐसे ही गिरे हैं। तो मतलब बहुत अजीब था, जो भी बैक टू बैक ऐसे और सेम हड्डी का टूटना। बट ऑफ कोर्स फिर हम जब उनको घर लेकर आए तो पता चला कि ग्रेड 4 बेड सोर हो गया है, क्योंकि मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से उन्होंने बॉडी को अच्छे से, मतलब पापा को अच्छे से मूव नहीं किया था, पापा की बॉडी को। तो ग्रेड 4 बेड सोर हो गया। तो फिर मैं मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे सिचुएशन थोड़ी इम्प्रूव हुई। एक और हमें सर्जरी करनी पड़ी इम्प्लांट को बाहर निकालने के लिए, बिकॉज जब थोड़ी बॉडी स्टेबल हुई, क्योंकि इम्प्लांट की वजह से द कंडीशन हैड रियली वर्सेंड। तो अब मेरे पापा की बेसिकली नेक ऑफ फीमर बोन वाली हड्डी है ही नहीं। लेकिन उनका हमें ज़्यादा उनका फिजियोथेरेपी हमने शुरू की, ताकि जो वहाँ उस एरिया का पूरा मसल स्ट्रांग हो, तो कम से कम वो थोड़ा सा वॉकर से अब चल पाएंगे। लेकिन उसके बाद फिर फाइनली जब थी थोड़ी सी सिचुएशन, बहुत अच्छी तो नहीं बट थोड़ी स्टेबल हुई थी, मैंने सोचा कि अब मैं जाऊंगी मेहराबाद। तो फाइनली सितंबर 2023 में मैं पहली बार मेहराबाद आई। तो वहाँ फिर मुझे सैम अंकल मिले थे, तो मैंने उनसे धुनी ली थी। तो जब हम धुनी फिर मैंने पापा के वुंड्स पे और हर जगह लगानी शुरू हुई, तो अब बेड सोर उनका बाबा के ग्रेस से वो बंद हो गया है।
जब मैं पहली बार गई सितंबर 2023 में, तो मुझे ऐसा लगा कि, सॉरी सितंबर नहीं, जुलाई 2023 में, सितंबर में दूसरी बार गई थी। तो जब मैं जुलाई में पहली बार गई तो मुझे सच में ऐसा लगा, एंड जब मैं समाधि पे गई तो अगेन देयर वर जस्ट टीयर्स कमिंग डाउन माय आईज, माय चीक्स, एंड आई जस्ट फेल्ट वन थिंग कि अभी तक जो भी हुआ है लाइफ में, कितने भी स्ट्रगल्स आए, स्पेशली पिछले 1.5-2 साल में जितने भी स्ट्रगल्स आए, वो सब इसीलिए आए थे, सो दैट आई कुड come here today. And I really felt this is home. This is where I really belong. And everything else is an illusion. This is the only truth. That's what I really felt. And uske baad I again came. I came in September, and then I again came. I was a part of Amar Tithi 2024 में. अमर तिथि में मुझे वॉलंटियरिंग करने का भी मौका दिया बाबा ने. उसके बाद फिर मुझे पता चला सहवास होता है. तो बाबा ने जैसे बोला कि तुम लेट आई हो ना, अभी तुम सारी अपॉर्चुनिटीज मैं तुम्हें एक साथ ही दूंगा. तो उसके बाद फिर मैं जून में सहवास का भी पार्ट थी, जो पिछले साल 2024 में. और जब मैं सहवास में गई तो अगेन वो भी बहुत ही लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि बाबा के साथ और बाबा की ही बातें करना, उन्हीं के बारे में सुनना, उन्हीं के बारे में सोचना, और मतलब सबसे बात डिस्कशन करना, उससे ऑब्वियसली एक मेरा मेरा फेथ और स्ट्रेंथन हुआ, मेरा बॉन्ड बाबा के साथ और स्ट्रांग हुआ. एक जो बहुत ही अमेजिंग दो टर्निंग पॉइंट्स थे मेरे पिछले साल सहवास में. एक मेरा टर्निंग पॉइंट था जब हमें जर्नलिंग करनी थी. तो जो एमपीआर का जो वो बीच का एरिया है, जहाँ पे अम, जो विमेन कोर्टयार्ड में बीच में जो एरिया है, तो वहां पे बैठ के मैं जर्नलिंग करी थी. सैम अंकल, मेरे पास कितना टाइम है अभी? कोई बात नहीं, कैरी ऑन कैरी ऑन. ओके. You have तो about 10-15 minutes more. Doesn't matter. ओके ओके. तो मुझे याद है मैं उस एरिया में बैठ के जर्नलिंग करी थी, एंड वी हैड टू राइट अ लेटर टू बाबा. तो मैंने जब वो लेटर लिखना शुरू किया, आई वॉज ओनली क्राइंग क्राइंग क्राइंग, बिकॉज आई डोंट नो. उस लेटर में आई वॉज ओनली थैंकिंग हिम, एंड ऑफ कोर्स आई वॉज शेयरिंग जो जो मेरे चैलेंजेस हैं, जो मुझे लगता है मेरे में वीकनेसेस हैं. इट वॉज अ वेरी ऑनेस्ट लेटर, जैसे कि आप अपने फादर या मदर को लेटर लिखेंगे, कोई फिल्टर्स नहीं होंगे, आप बिल्कुल ऑनेस्टली लिखेंगे. तो मैं वैसे ही लिख रही थी. लेकिन मुझे पता ही नहीं चला, वो लेटर लिखते लिखते मैंने 4-5 पेजेस का लेटर लिखा, और फिर एक पॉइंट के बाद आई वॉज ओनली थैंकिंग हिम. आई हैव नेवर felt so much of gratitude, and I really felt ki Baba was wanting me to make this my way of life, that to always feel grateful and to have gratitude as the fulcrum of my life. And then things like, I'm writing that I am so thankful to you for making me beautiful in and out. I don't talk like that, I don't even think like that, but I felt that Baba wants me to think like that. you know like this is how your father looks at you, whether you look at, if you find yourself beautiful in and out or not, he finds you like that. And I really felt that, in that letter, I really felt his mercy on me, his grace on me, कि I was feeling those emotions जो मैं नहीं वैसे शायद फील करती, वो उन्हीं का ग्रेस था. वो बहुत ही मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था. और एक और बहुत अमेजिंग टर्निंग पॉइंट था जब हम टनल पेंटिंग कर रहे थे. क्या आप जेनिस, आप मेरी वो वाली पेंटिंग डिस्प्ले कर सकते हैं प्लीज? Yes, we can. Hold on. हाँ जी. हाँ, तो ये ना मेरी टनल पेंटिंग है जो मैंने पेंटिंग करी थी. और जब मैं पेंटिंग करी थी, मैंने सोचा कि हमें बस दिखाना था कि अगर हम बाबा से मिलने जाएंगे तो हमारा एक्सप्रेशन ऑफ लव कैसे होगा. तो मुझे लगा मेरा एक्सप्रेशन ऑफ लव यही होगा, और मुझे खुद ही लगा कि चलो मैं वाइट कलर यूज कर सकती हूँ, बिकॉज आई एम एक्सप्रेसिंग माई लव, एंड वाइट स्टैंड्स फॉर प्योरिटी एंड लव, एंड हार्ट इज रेड. तो मैंने वो बनाना शुरू किया, और बनाते बनाते मुझे लगा जैसे वाइट पे कुछ बन गया. और फिर उस टाइम मुझे कुछ नहीं लगा, बट वही सेल्फ डाउट की दुकान है हम तो. तो मुझे लगा कि कुछ तो मुझे दिख रहा है, बट फिर मुझे लगा पता नहीं क्या. मैंने फोटो ले ली, और फिर जब मैं वापस गई तो सहवास में एक और फेलो पार्टिसिपेंट को मैंने बोला, देखो हम पेंटिंग्स एक दूसरे को दिखा रहे थे, तो उसने देखती बोला कि ओ ये तो बाबा का फेस दिख रहा है. तो फिर मुझे लगा कि हाँ, एक्चुअली में मेरी पेंटिंग में तो बाबा का फेस है, तो ये तो मतलब दिस इज हिज वे ऑफ टेलिंग मी दैट आई एम विथ यू. दैट्स हाउ आई इंटरप्रेटेड इट. This is So so this, beautiful. yeah, so I really felt he's telling me that I accept your love and I'm there with you. So I was really, really touched. So this remains again a very beautiful moment of Sehwas. And then उसके बाद फिर
ऑफ कोर्स और भी बहुत चैलेंजेस आए हैं वर्क वाइज। आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग, मतलब मैं एक बहुत मैं लास्ट ईयर से स्ट्रगल कर रही हूँ इन टर्म्स ऑफ माई वर्क। बट आई थिंक मेरा पूरा एटीट्यूड इज लाइक मुझे पता ही हैज़ माई बैक, मुझे पता ही इज देयर। सो आई थिंक वो एक थोड़ा आप रिलैक्स हो जाते हो ना लाइफ में कि चलो चैलेंजेस तो हैं बट ही इज देयर, वो देख रहे हैं। सो आई थिंक आई एम फार मोर हैप्पियर एंड रिलैक्स नाउ। लेकिन इस साल मुझे मौका मिला बाबा के ग्रेस से, मुझे मेहरस्थाना जाने का मौका मिला, मेहरस्थाना। एंड एक्चुअली मुझे लगा था छुट्टियां कैसे होंगी और मैं जाऊंगी कैसे। तो पहले मैंने और मैं हमीरपुर आज तक गई नहीं हूँ, मैंने बहुत सुना था हमीरपुर बाबा का दिल है। तो मुझे लगा था मेहराबाद से बेटर तो क्या ही होगा। मतलब मेहराबाद इज अमेजिंग एंड ऑफ कोर्स हमीरपुर के बहुत सारे हम लवर्स को वहाँ भी मिल चुके हैं मेहराबाद में। लेकिन इतनी समझ नहीं थी कि क्या होगा बिकॉज एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो जब मेहरस्थाना जाने का पता चला मुझे, एक बाबा लवर ने, मैं इस साल जब जून में गई थी तो मुझे एक बाबा लवर ने बताया कि तुम्हें आना चाहिए। तो जैसे ही फॉर्म्स निकले उन्होंने मुझे खुद ही भेजा, उन्होंने कहा तुम फिल कर दो बिकॉज जल्दी से फिल करोगी तो चांसेस ज़्यादा है। तो मैंने फटाफट फिल कर दिया फॉर्म। एंड फिर मुझे पता चला कि आई हैव बाबाज ग्रेस एंड आई हैव बीन इनवाइटेड। मैंने कहा चलो बहुत अच्छा है, लेकिन जाना कैसे है पता नहीं। तो मैंने बसेस, मैं बहुत बिजी थी ऑफिस के काम से, तो मैं बुक नहीं कर पाई थी टिकट्स टाइमली। तो जाने से मैंने 2 दिन पहले चेक करना शुरू किया टिकट्स, तो मुझे बहुत सारी बसेस नजर आई, लेकिन बसेस वर ऑल एम्प्टी, मतलब सारी सीट्स खाली थी। तो मुझे लगा ये तो सेफ नहीं होगा बिकॉज ओवरनाइट जर्नी अकेले ट्रैवल करना इज नॉट ओके। तो मैंने जो ऑर्गेनाइजर्स हैं भूषण जी और एक दो और जो बाबा लवर्स हैं वहां पे, मैंने उनको फोन किया। तो मुझे पता चला कि किंजल जो ग्रेटर नोएडा में ही रहते हैं और मैं गाजियाबाद, तो हमारा घर बहुत आसपास है, वो उसी दिन निकल रहे थे। तो हम लोग रात को सेम टाइम ट्रेन पे चढ़े हैं। 4:30 बजे हमारी सुबह ट्रेन वहां पहुंची है, हमें पिक करने के लिए भी बाबा लवर्स आ गए। और हम वहाँ रहे, हम वहाँ 3 दिन थे, 3 साढ़े 3 दिन थे। पहले दिन मेरे थाना में, मतलब मैं वाज जस्ट ट्राइंग टू एब्जॉर्ब द एनर्जी। वहां पे बाबा की एनर्जी या बाबा का प्रेजेंस बहुत ही अलग तरीके से फील होता है। ऐसे सही में लगता है कि जैसे आप भगवान के घर आए हैं। आप जब उनके घर आए हैं तो वो आपको कैसे, मतलब जैसे वहां पे जो बाबा की कुटिया है, उसके वो उस एरिया में सब लेटे हैं, सो रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक हो रहा है, जैसे घर का माहौल होता है। तो बहुत ही अलग तरीके से मैंने बाबा को इस बार एक्सपीरियंस करा। और पहले दिन हम मेहरसाना में हम खूब नाचे, हम बस जैसे बाबा के प्रेम में हम नाचे, विद ग्रैटिट्यूड हम नाचे। और ऐसे नहीं कि सबकी लाइफ में चैलेंजेस हैं, लेकिन जस्ट थिंकिंग अबाउट बाबा, फीलिंग ग्रेटफुल दैट वी हैव एनकाउंटर्ड बाबा इन दिस लाइफ टाइम, और हम उनके फोल्ड में हैं, जस्ट दैट। और ढोल बज रहा था और हम सिर्फ नाचे, आई थिंक हम 1 डेढ़ घंटा सिर्फ नाचे इतनी गर्मी में। और आप बस एक्सपीरियंस कर पा रहे थे बाबा का प्रेम, बाबा का लव। तो वो बहुत ही मूविंग था। तो वो पहला दिन था। दूसरे दिन हम गए थे इछौरा और नौरंगा। वहाँ का एक्सपीरियंस मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि मुझे बहुत अमेजिंग एक रियलाइजेशन हुई कि आप किसी को कितना प्रेम दे पाते हैं या किसी के लिए कितना कर पाते हैं, वो इस पे डिपेंडेंट नहीं होता कि आपके पास कितना है। हमें लगता है ना हमारे पास ज्यादा होगा तो हम ज्यादा दे पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मुझे हमीरपुर में कुछ बहुत ही गरीब महिलाएं, कुछ बहुत ही एल्डरली लेडीज एंड ऑफ कोर्स नॉट वेरी वेल ऑफ, लेकिन वो जिस तरह से हमसे प्यार से आकर मिले, आई लिटरली हैड टीयर्स इन माई आईज। एक लेडी, हम सब लाइन से जा रहे थे और एक लेडी रुक रुक के सबको गले लगा रही थी, एंड शी वाज सेइंग जय जय मेहर बाबा। और एक्चुअली जो बाबा कहते हैं ना कि जैसे बाबा ने वहां पे उन लोगों को यही बोला है कि किसी से भी मिलो तो इस हृदय से मिलो, इस दिल से, इस फीलिंग के साथ मिलो कि तुम मुझसे मिल रहे हो। वो एक्चुअली उस चीज को अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में। और जब हम नौरंगा गए तो नौरंगा में उनको बोला गया था, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने उनको बोला था कि हम आधे 1 घंटे के लिए वहां रुकेंगे और आप बस चाय की व्यवस्था करना। लेकिन हम वहाँ गए हैं तो वहाँ चाय और इतने सारे स्नैक के आइटम्स और उसके अलावा हलवा, अ, उसके अलावा बूंदी, और भी फ्रूट्स, बहुत कुछ था। मतलब उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि हम वो हमें कितना स्पेशल फील करा सकते हैं। और जब वहाँ पे जो एक सीनियर बाबा लावर है, वो कह रहे थे कि हमारा छोटा सा प्रयास था आपके लिए, तो मुझे लगा छोटा मतलब, और क्योंकि नन ऑफ देम आर वेरी वेल ऑफ, तो मुझे वही लगा कि उनके पास शायद बहुत रिसोर्सेज नहीं है पर उनका दिल कितना बड़ा है। तो आई थिंक मैंने वहां से वो चीज एक सीखी कि अपना दिल जो है ना, दिल का साइज बहुत बड़ा करने की जरूरत है।
क्योंकि एंड दे आर सो लविंग, मतलब इतने प्रेम से खिलाया, इतने प्रेम से हमसे मिले हैं। आई थिंक वो मेरे लिए सबसे बड़ी लर्निंग थी। तो जो लास्ट डे का सहवास था उसमें मैंने बाबा को एक अलग तरीके से समझा, और आई थिंक इस बार के अभी जो लेटेस्ट एक्सपीरियंस था इसमें मैंने यही सबसे मेरी बड़ी लर्निंग, आई थिंक हमीरपुर जाना, इचौरा, नौरंगा, इन जगह जाके मुझे यही समझ आया कि प्रेम क्या है और प्रेम कैसे किया जाता है। और जितना प्रेम किसी को दे पाते हैं या जितना प्रेम अपने अंदर रखते हैं उसका उससे कोई लेना देना नहीं है कि आपके पास कितना है। So I really felt Baba's presence, in Hamirpur. It's really there. And in fact, मैं ऐसे लोगों से मिली, झांसी के कुछ लवर्स, बाबा लवर्स, और छोटे छोटे शहरों से आए हुए थे, यूपी के शहरों से, और बहुत ही सिंपल लिविंग है, और दे आर फुल ऑफ बाबाज लव एंड वेरी वेरी प्योर लाइव्स। तो वो मेरी सबसे बड़ी लर्निंग थी। सो आई जस्ट फील वेरी फॉर्चुनेट। और अभी जैसे मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ अभी, तो जब भी, जैसे आज भी हम एक फिल्म की स्क्रीनिंग कर रहे थे, तो जब वो बीच में बहुत शोर मचा रहे थे और नहीं सुन रहे थे, मैं तो जाप करना शुरू कर देती हूँ। एंड देन जब मैं जाप करना मन में शुरू कर देती हूँ तो मैं देखती हूँ कि कैसे पूरी एनर्जी अपने आप संभल जाती है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ जब से मैं आई हूँ इस बार सहवास से कि मैं बाबा को जितना याद रख सकूँ थ्रू द डे, मैं उतना करूँ, ताकि बिकॉज मतलब हमीरपुर वहाँ के लवर्स को देखकर तो मुझे सही में लगा देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। सो यही थी मेरी जर्नी। थैंक यू सो मच Thank you, Neeta. अंकल। जय बाबा। Couple of things I have to say. One is that you're not only beautiful from the outside, you're also beautiful from within. थैंक तुम्हारा हृदय बहुत ही सुंदर है. You have a beautiful heart. Or now that you have experienced Hamirpur and that love. And another thing that I learned from you is that gratitude. तुमने पेजेस भर भर के बाबा के एहसान, बाबा के ग्रेटिट्यूड के लिए जो जितना लिखा, यू अंकल, वो बाबा ने करवाया। बिल्कुल बिल्कुल. बट ये हम लोग, हमारे में से कितने लोग ये करते होंगे? वी टेंड टू फॉरगेट ना, क्या हाँ थैंक यू बाबा बस खत्म. वैसे नहीं होता है, वैसे नहीं होता है. अभी एक छोटी सी कहानी में बता के इस प्रोग्राम को खत्म करने की कोशिश करता हूँ. दिस वाज, बाबा कहीं एक रिमोट गांव में गए थे और वहां पे समवेयर इन आंध्र इट वाज आई थिंक. और वहां पे अर्ली मॉर्निंग बाबा वेक्स अप एंड ही सेज मुझे गर्म पानी से नहाना है. ना उधर जहाँ पे ये लोग ठहरे थे वहां पे कोई चीज का कुछ भी बंदोबस्त नहीं था. neither there was a chula nor firewood, nothing. तो बेचारे एरज कहते हैं कि मैं डेस्परेट अटेम्प्ट्स कर रहा था कि न्यूज़पेपर के थोड़े गैदर करके वो पतीले के नीचे रख के उसे पानी थोड़ा गर्म करने का, ऐसा इट वाज फ्यूटाइल बट वो कोशिश कर रहे थे. सडनली ही सीज समवन कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस. तो उन्होंने टॉर्च मार के देखने का कोशिश किया तो इट वाज अ विलेजर. एक बेचारा गांव वाला आदमी अपने सर पे इतना बड़ा हंडा लेके आ रहा था. सॉरी. तो इरज ने उनसे पूछा कि आप कौन है और कहाँ से आए हैं. तो बोला मैं काफी दूर गांव में रहता हूँ. तो आप क्या लेके आए हैं? तो उन्होंने वो हंडा नीचे रख के कहा कि मैं मेरे ईश्वर को नहाने के लिए ये गर्म पानी लेके आया हूँ. हाउ डज दिस हैपन? गॉड अलोन नोज.
एरस ने थैंक यू बोला, बहुत उनका शुक्रिया अदा किया और बाबा अपने गर्म पानी से नहा लिया। एवरीथिंग वाज ओवर। कितने सालों बाद मेहर बाबा अपने शरीर छोड़ने के बाद बेनिफिशियरीज का लिस्ट डिक्टेट कर रहे थे एरस को, तो अचानक से उसमें एक ये नाम आ गया विच एरस डिड नॉट रिकॉग्नाइज कि ये कौन है। तो एरस ने बाबा से पूछा कि बाबा ये कौन आदमी है जिसका नाम आपने मेंशन किया है कि ये बेनिफिशियरीज, यानी कि हर महीने उसको थोड़ी से पैसे मिलने चाहिए। तो बाबा ने कहा तेरे को याद है वो जो गर्म पानी लेके आया था उस अंधेरे रात में, वो वही आदमी है जिसके लिए मैंने ये, उसी का नाम है एंड ही इज द बेनिफिशियरी फ्रॉम मी। तब एरस ने कहा कि हम लोग, वी ह्यूमंस, कोई हमारे पे उपकार ग्रेटिट्यूड करता है तो हम थैंक यू बोल देते हैं एंड देन वी फॉरगेट, भूल जाते हैं। ईश्वर नेवर फॉरगेट्स, गॉड नेवर फॉरगेट्स। छोटा सा एहसान उन्होंने कैसे रखा था याद। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ मेहर बाबा। उनकी जितनी भी तारीफ, जितनी भी कहानियां, जितनी भी नाम रिपीट करते जाए, whatever whatever whatever, it will never be enough, it will never be enough। बाबा एक ऐसी चीज है कि जिनका प्रेम जो है, it is endless, it is limitless, and the more we absorb it, the more deeper we will go into it। That is how it works in this मेहर बाबा के किंगडम में। दुनियादारी एक तरफ and Baba ek taraf is what my feelings are। Thank you everybody। I'm sorry we exceeded the time by a few more minutes, but now let us get into prayer, Aarti, and then we shall disperse। Jai Baba। Sam, Jai Baba, Sam. Sam, parent, just one little Baba's message that is so related to what we have said in the last few minutes, which I received for December, Christmas 2024. And that message says, the more you think of me, the more you will realize my love for you. Wow, Isn't it? So so that is, true, so beautiful। The more you will think you of me, think of me, the more you will realize my love for you, Meher Baba. So I thought I will share that. thank you parent, this was Yep. like an icing on the cake। Jai Wow। Meher Baba. Jai Jai Meher Baba. Baba। I મોટી prayer તું કરજે, પછી repentance। अवतार मेहर बाबा की जय। O Parvadigar, the preserver and protector of all, you are without beginning and without end, non-dual, beyond comparison, and none can measure you. You are without color, without expression, without form, and without attributes. You are unlimited and unfathomable, beyond imagination and conception, eternal and imperishable. You are indivisible and none can see you but with eyes divine. You always were, you always are, and you always will be.
You are everywhere, you are in everything, and you are also beyond everywhere and beyond everything. You are in the firmament and in the depths. You are manifest and unmanifest on all planes and beyond all planes. You are in the three worlds and also beyond the three worlds. You are imperceptible and independent. You are the creator, the Lord of lords, the knower of all minds and hearts. You are omnipotent and omnipresent. You are knowledge infinite, power infinite, and bliss infinite. You are the ocean of knowledge, all knowing, infinitely knowing, the knower of the past, the present, and the future, and you are knowledge itself. You are all merciful and eternally benevolent. You are the soul of souls, the one with infinite attributes. You are the Trinity of truth, knowledge, and bliss. You are the source of truth, the ocean of love. You are the ancient one, the highest of the high. You are Prabhu and Parameshwar. You are the beyond God and the beyond God also. You are Parabrahma, Allah, Ilahi, Yazdan, Aura Mazda, and God the Beloved. You are named Isat, the only one worthy of worship. We repent, O God, most merciful, for all our sins, for every thought that was false or unjust or unclean, for every word spoken that ought not to have been spoken, for every deed done that ought not to have been done. We repent most especially for every lustful thought and every lustful action, for every lie, for all hypocrisy, for every promise given but not fulfilled, and for all slander and backbiting. Most especially also, we repent for every action that has brought ruin to others, for every word and deed that has given others pain, and for every wish that pain should befall others. In your unbounded mercy, we ask you to forgive us, O God, for all these sins committed by us, and to forgive us for our constant failures to think and speak and act according to your will. Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's Laman till the very end. Aukar Meher Baba ki jai. पुजावे नार जहलतनी कर खुद रत्ने फरमातू छलागी आश भक्तों ने के बख्शे नूरे मातू आयामुर शत मेहर बाबा चरण पर तुझ न धरिए सर खुदाना जात थी वाकिफ थई बै थो मेहर बातू तू क्षमा लिख हकीकत नो तू आशिक बीने आरिफ भी तुझ दरी याए वहदत मारिफत नो हो ही तूफातू हमोर है रब ने सालिक बख्शे ज्ञान ईजदनु के तू पर मात्मा ज्ञानी
छने मो तारेर फातु खुदाना प्रेम नो प्यालो पिलावी मस्त हमने कर छ तुझ पर जान सदके साखिया पी दे पैमा तू हमारी नाव भर दरिए तरावे तो हमें तरिए हमारा ना खुदा मेहर बाबा छनिगे बातू हमारा ना खुदा मेहर बाबा छनिगे बातू बुझावे नार जहलतनी कर खुद रत्न फरमातू छलागी आश भक्तों ने के बख्शे नूरे मातू। अवतार मेहर बाबा की जय। जहाँ कल्पना शब्द न पहुँचे ऐसे अपरंपार नेति नेति वेद पुकारे महिमा तोरी अपार दिव्य सनातन परम दयाधन दिव्य सनातन परम दयाधन है जगदूद्वारो मेहर मन आरती स्वीकारो मेहर मन आरती स्वीकारो धूप दीप चंदन चर्चाना भोग लगाना फूल चढ़ाना तुमरा ही तुमको लौटाना काहे बड़ाई करूं मेहर मन आरती स्वीकारो मेहर मन आरती स्वीकारो सकल निधि के तुम कारण हो सकल विश्व तारण हारे हो तुम सम और नहीं तुम ही हो हे सत अवतारो मेहर मन आरती स्वीकारो मेहर मन आरती स्वीकारो सकल चराचर तुमरी माया माया भी तो तुमरी छाया तुमरा अंतन कोई पाया तुम हो अनंत खरो मेहर मन आरती स्वीकारो मेहर मन आरती स्वीकारो अपने को जब जो नहीं जाने महिमा तुम्हारी क्या पहचाने जो कुछ भी कहते अनजाने गुण गाते तुमरो मेहर मन आरती स्वीकारो मेहर मन
आरती स्वीकारो। सीमा नाही तुम्हारी कृपा को, क्या कोई दे सकता प्रभु तुमको। भीख तुम्ही दो प्रेमी जनों को, नित्य तुम्हें सुमरो मेहर मन। आरती स्वीकारो मेहर मन, आरती स्वीकारो। दिव्य सनातन परम दयाधन, दिव्य सनातन परम दयाधन, है जगदुद्वारो मेहर मन। आरती स्वीकारो मेहर मन, आरती स्वीकारो। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम अवतार मेहर बाबा की जय। Jai Baba, everybody. Thank you for joining us for this session. अब हम विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। Until we meet again, let us keep Baba with us. हम बाबा को अपने पास संभाल के रखें और उनकी दामन दोनों हाथों से पकड़ के रखें। तार मेहर बाबा की जय। जय बाबा।